हेलो मैम। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? एक आर्टिकल आया नकली बीजों से संकट में किसानी से, बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बाजार में नकली और घटिया बीजों का खतरा और उससे निपटने के लिए शुरू किए जा रहे कानूनी प्रयास। पिछले कुछ वर्षों में किसानों को जिस प्रकार नकली बीजों से गंभीर नुकसान सहना पड़ा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल चेतावनी देने या पाबंदियां लगाने भर से काम नहीं चलेगा। इसी समस्या को ध्यान में रखकर केंद्र के द्वारा मसौदा बीज विधेयक 2025 लाया गया है। और आपको बता दें कि इस पर वर्तमान में विचार चल रहा है। और ये जो विधेयक है, जो प्रस्तावित विधेयक है, वो मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 का स्थान लेगा। इस बिल का मूल उद्देश्य बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, पैकेजिंग और लेबलिंग को कड़ाई से नियंत्रित करना तथा नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। जब किसान प्रमाणित बीज खरीदता है तो उसे भरोसा होता है कि अंकुरण ठीक होगा, रोग प्रतिरोधकता मिलेगी और उपज अपेक्षित होगी। परंतु यदि बाजार में घटिया बीज आ जाए तो पूरा मौसम और पूंजी दांव पर लग जाती है और छोटे किसानों का संकट गहरा जाता है। विचारणीय मसलों में यह भी जिक्र किया गया है कि केवल कानून पास करना पर्याप्त नहीं होगा। जमीनी निगरानी, त्वरित परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन की पहुंच दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक होनी चाहिए। बिल में दंड और मुआवजा जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, पर उनका प्रभाव तभी होगा जब निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र मजबूत हो। इसके साथ ही किसानों को सशक्त करने हेतु जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण बीज सुलभ कराना भी अनिवार्य है। अब कुछ डेटा को समझ लेते हैं। तो सरकार के अनुसार 2023-24 में 1,33,588 बीज नमूने लिए गए, जिनमें कि 3,630 नमूने खराब पाए गए। और 2023-24 के दौरान 1,81,153 उर्वरक नमूनों में से 8,988 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं थे। इसी प्रकार 80,789 कीटनाशक नमूनों में से 2,222 नमूने नकली पाए गए। वहीं 2024-25 में जांचे गए 2.53 लाख नमूनों में से 32,525 बीज घटिया पाए गए। तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां बीजों में गड़बड़ी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। इसलिए समाधान 3 स्तरीय होना चाहिए। कठोर कानूनी ढांचा जो बीज विधेयक 2025 के प्रावधानों में है, प्रभावी कार्यान्वयन, परीक्षण व निगरानी और बाजार तथा किसानों को जोड़ने वाली व्यवस्थाएं। जब इन तीनों पर एक साथ काम होगा तब किसान इस संकट से बच सकेंगे और कृषि उत्पादन सुरक्षित रहेगा। और अंत में ये ध्यान रखिए कि यह सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि किसानों की आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुद्दा है। इसलिए इस बिल का दायरा और कार्यान्वयन दोनों ही निर्णायक होंगे। अब समझ लेते हैं कौन कौन से पेपर से रिलेटेड है। तो ये आपका GS पेपर 3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, साथ ही साथ ये आपका GS पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेटेड है और ये आपका GS पेपर 1 रूरल इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।